बीइंग अ मदर, अगर मैं फ़लस्तीन पर किए गए मज़ालिम की वीडियोज़ और क्लिप्स इस वजह से नहीं देखती क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। ज़ाहिरी बात है, हम लेडीज़ घर में बैठे हम क्या कर सकते हैं। तो यकीनन फिर हम जैसी माएँ, हम जैसी औरतें सिवाय एक बुज़दिल कौम के और कुछ भी मुआशरे को नहीं दे सकती। एक लम्हे के लिए अपने बच्चों को इन बच्चों की जगह रख कर सोचते हैं तो हमारा दिल फटने लगता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और हम फ़ौरन से शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में और सुकून और अमन से रह रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है, चाहे वो दीनी तौर पर हो या दुनियावी तौर पर, कि हम इनकी मदद कर सकें? लेकिन कैसे करें? The most expensive gift that you can give somebody is your time, because it never comes मैंने आज back. सोचा कि और मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये तो कर सकती हूँ कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मैं ब्लॉग के थ्रू ही अपने ऑडियंस को या अपने जो यूट्यूबर्स हों उनको थोड़ा सा तो मोटिवेट कर सकती हूँ कि हम सब अपना अपना थोड़ा सा हिस्सा अगर इनकी मदद के लिए डालें, थोड़ी सी हेल्प कर लें। ज़ाहिरी बातें कहते हैं ना कि जिहाद जो है हर तरह का होता है, मतलब अगर आप हाथ से नहीं लड़ सकते तो एटलीस्ट हम उनको कंडेम तो कर सकते हैं और हम खुलेआम कर सकते हैं। हम सबके सामने एटलीस्ट इस चीज़ का इजहार तो कर सकते हैं कि हम ये सारा जुल्म और ज़्यादती और ये बच्चों, मासूम बच्चों, फरिश्तों जैसे बच्चों के साथ जो इतना बर्बरियत हो रही है, इसके ख़िलाफ़ तो हम खड़े हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन अब अपना हिस्सा कुछ तो डालें ताकि क़यामत के रोज़ हम कुछ तो अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हों कि हमने इतना हिस्सा डाला। और इससे ये भी होता है कि हम में एक किस्म की एनर्जी, एक पावर आ जाता है कि हम अपने बच्चों को, एटलीस्ट हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको इतना तो बहादुर बनाएं कि वो आगे चलकर अगर ऐसा कुछ कहीं पर जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है, लेकिन कहीं पर भी अगर कोई जुल्म हो वो उठकर खड़े हो सकें और वो लड़ सकें। अगर लड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट वो अपनी हिम्मत करके अपने ज़बान के थ्रू तो एक किस्म का जहाद कर सकते हैं और खुलेआम कह सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। और गलत को गलत कहने वाले ही को जो है हिस्ट्री याद रखती है, खामोश रहने वाले कभी भी तारीख़ में याद नहीं किए जाते। अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो हमारी बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना मोटिवेट किया जंग के लिए, जिहाद के लिए, और आज हम अगर इस मुल्क में आज़ाद और सुकून से रह रहे हैं तो ये भी उन माओं की ही कुर्बानी है जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी कि वो उठकर खड़े हुए, जंग किया उन्होंने और अपने हक़ के लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए लड़े। तो आज अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे, उनमें हिम्मत पैदा करेंगे, ना कि हम ये कि खामोशी से बैठ जाएं या डर के कि हमें खुद ही दुख हो रहा है तो हम ये क्लिप्स देखते ही नहीं। और वाकई मैं आपको बताऊं, अगर हम जो चीज़ नहीं देखते ना तो फिर हमें वो इतना एहसास भी नहीं होता, और जब हम देखते हैं हमें दुख होता है, फिर ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कर लें जिससे मतलब दिल को सुकून मिले। तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि किसी और टॉपिक पर बात नहीं करूंगी, फ़लस्तीन पर किए जाने वाले मज़ालिम के ऊपर ही बात करनी है। और जी ये सामने आपको दिखा दूं कि ये छोटा सा फ़ैन था जो हम स्कूल लेकर जाते थे, अब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है तो मैंने इसको साफ़ करके और वापस अपने सी के पैकेट में जो डब्बा था उसमें पैक कर दिया है, फिर नेक्स्ट गर्मियों में शायद हमें काम आ जाए। और इसके साथ में आज आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट में मेरा एक टेस्ट है HM का, हेड मिस्ट्रेस का, तो बस साथ में मैं लग गई हूँ इसकी तैयारी में। हालांकि बर्ज़ा अपनी भरपूर कोशिश करती है कि मुझे पढ़ने ना दे, लेकिन मेरा भी पक्का इरादा है कि इस बार मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है क्योंकि ये पोस्ट मुझे बहुत ही पसंद है और बेसिकली मेरी नेचर से बहुत मैच भी करती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी साथ में दुआ करें और मुझे ज़रूरत भी है ऑब्वियसली, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि एक हाउस वाइफ को जस्ट घर तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब हम ये थोड़ी इतनी सी तरक्की हमने कर ली है कि हम अब हाउस वाइफ की जगह होम मेकर यूज़ करते हैं। तो होम मेकर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन अपने और अपने बच्चों के लिए ज़रूर करे फाइनेंशियली, ताकि सुकून से और पीसफुली घर चले। आजकल आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत है, तो बहुत अच्छा है कि अपनी ख्वाहिशें, अपने बच्चों की ख्वाहिशों के लिए कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं तो ये तो और भी बेस्ट है। और जी आपको याद होगा कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने पहले भी टेस्ट दिए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए,
तो ये नहीं है कि अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो बस हिम्मत हार जाएं, आप लगे रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की भी जो मेहनत है उसको रायगा नहीं होने देते। और जी हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और सिला तो अल्लाह ही देगा। और जी ये देखिए बरज़ा हमें इस तरह से ही रुला रुला कर खाना खाती है, तो शेराब इसके पीछे पीछे है, तब जाकर वो खा रही है अपनी मर्ज़ी से। और मेरे शूज़ पहन कर ही वो उसको बड़ा मज़ा आता है घूमने का। तो जी इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आज हमें जाना था लाड़काना। तो जी हमें डायरेक्टर साहब से कुछ बात करनी थी, मिलना था, मेरे हस्बैंड का काम था, तो हमने सोचा कि चलते हैं वहाँ पर। एक और भी बहुत ज़रूरी काम था। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी सबसे शेयर करें, मेरे व्लॉग्स देखते रहें। देखो तो कैसे कैंची की तरह ज़बान लड़ा रही है। एक बार और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं या कोई भी सोशल ऐप यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करें और खुलेआम फ़लस्तीन को सपोर्ट करें। और इन मज़ालिम को बंद करने के लिए हम अपनी तरफ से थोड़ी सी आवाज़ तो उठा सकते हैं। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा और आप भी फ़लस्तीन के फेवर में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि फ़लस्तीन को फ्री होना चाहिए और जो मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं वो सब बंद किए जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि इस जंग में हम सब उनके साथ हैं। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे डायरेक्टर ऑफिस, लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि हम यहाँ लाड़काना आए और डायरेक्टर साहब थे जैकाबाद चले गए। तो फिर हमने जब उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि उनको 1-2 घंटे तो तकरीबन लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करें। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े शेल्फ रखे हुए थे, इतनी सारी फाइल्स थी, फाइलों का ढेर था, वहाँ पर बैठ कर बंदा कितना 2 घंटे बैठ कर वेट करता। तो हम काफ़ी बोर भी हो रहे थे। तो बरज़ा भी बैठी लेकिन वो भी बोर हो रही थी कि क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलते हैं कहीं पर होकर आ जाते हैं। वेट करते करते मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम भी स्टार प्लस के ड्रामों की तरह कुछ वेट कर घूम कर रहे के हम हैं। थक गए हैं। क्या करें, धूम तना ना करें, बरसा धूम तना ना करें। फिर जी वैसे भी हमें वापसी में जो है जाना था कहीं पर किसी की इयादत के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामू की जो है तबीयत काफ़ी नासाज थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो हमने सोचा कि वहाँ चलकर पहले उनसे ही मिलकर आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर का टाइम भी हो गया था और खाने का टाइम हो गया था, ख़ास तौर पर बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन हमने सोचा पहले काम निपटा लें। तो फिर हमने यहाँ से कुछ फ्रूट लिया उनके लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम भी अचानक बन गया था। हमारा वहाँ से कोई ऐसा इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन यहाँ आकर फिर मेरे हस्बैंड को याद आ गया कि आना तो है मुझे बाद में, इससे अच्छा है कि अभी मैं होकर चला जाता हूँ। तो हमने सोचा कि चलें अच्छा है यहाँ पर ये भी काम कर लेते हैं और जी उनकी इयादत भी कर लेते हैं। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, हमें थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा। फिर हमने उनको कॉल कर दी, उन्होंने कहा कि बस रोड क्रॉस करके सामने आ जाए। तो यहाँ पर जी हो रहा था एक प्रोटेस्ट, मैंने थोड़ी सी उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली। हालांकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि ऐसे ना कोई एतराज़ करे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मौके पे चौका लगाया जाए। पॉइंट है। बस ये फिर रोड क्रॉस करके हम सीधा हॉस्पिटल आ गए। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छा था, काफ़ी केयर कर रहे थे। जब उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी था। ये तो बाहर वाला एरिया था, लेकिन अंदर के जो वार्ड्स थे वो बहुत ही साफ़ सुथरे थे। तो जी ये टेडी मेरी जो रिकॉर्डिंग है ये बरज़ा ने की है, तो मैंने तो नहीं की, वहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने बरज़ा से ही वो जो क्लिप उसने रिकॉर्ड किया था मैंने वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। बस जी फिर वहाँ से हम उठकर सीधा आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। और मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था। हैदराबाद में हलीम खाई थी, जैकाबाद में नहीं मिलती, और दूसरी अच्छी हलीम यहाँ पर लाड़काना में मिलती है। और इस जगह पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हलीम और नान गर्मा गर्म मिलते हैं। वैसे तो काफ़ी देर हो गई थी, 4 बज गए थे, खाने का टाइम तो मुझे लगता है ओवर हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत भूख लगी थी। तो हमने तो नान और हलीम को एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड ने एज़ यूजुअल बिरयानी मंगवाई, क्योंकि उनका बिरयानी के बगैर गुजारा नहीं होता। खाना खाने के बाद आपको पता है बहुत ही बंदा लेज़ी फील करता है, और उसके बाद मैं इतनी टायर्ड थी कि मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो गई। हम वापस आ गए थे फिर, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।